हाय, दिस इज शौनित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अल्फा एंड बीटा। क्लास 10 पॉलिनोमियल्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो पेपर में आते हैं। लेट अस सी किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल बेसिकली होता कैसा है। तो पॉलिनोमियल जो होता है क्वाड्रेटिक वाला, विच वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हमारे पास में दो चीजें होती है। द फर्स्ट वन इज सम एंड द अदर थिंग इज प्रोडक्ट। अब सम जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट जो होता है वो होता है सी अपॉन ए, वेयर ए बी सी वही होते हैं जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी एंड सी इज योर कांस्टेंट टर्म। तो कोई भी मान लो फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल लेते हैं 3x² माइनस 5x प्लस 7। अगर आपके पास में पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आपको बताना है इसमें सम और प्रोडक्ट कितना है। तो सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज इसके रूट्स हम सपोज करते हैं कौन कौन से होते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। सो सम ऑफ रूट्स जो होता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, वो कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। रूल के हिसाब से इसमें एबीसी क्या क्या है पहले वो देख लो। ए कितना है 3, बी कितना है -5, सी कितना है 7। तो पहले हमने इसमें से एबीसी कैलकुलेट कर लिया। दूसरी चीज, अगर साइन माइनस का है तो आपको वहां माइनस साइन लगाना है। नेक्स्ट, अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो अल्फा प्लस बीटा विल बिकम माइनस ऑफ -5/3 एंड जो प्रोडक्ट होगा दैट इज अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज द प्रोडक्ट और वो होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है 7 और ए की वैल्यू कितनी है 3। सो दिस इज द सम एंड प्रोडक्ट। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड दिस कैन बी रिटन एज 5/3। तो इस तरीके से आपको सम और प्रोडक्ट पहले तो निकालना आना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे और क्या हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा यूजिंग दी सम एंड प्रोडक्ट। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास में पॉलिनोमियल क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c। a क्या है x² का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट, c क्या है कांस्टेंट टर्म। सो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी अपॉन ए। नाउ दैट सम का बेसिकली मतलब होता है सम ऑफ रूट्स। लेट जो इसकी रूट्स है, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। सो सम जो है वो बेसिकली क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, इनका सम है, ये रूट्स का सम है विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट किस चीज का है, रूट्स का प्रोडक्ट, दैट मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। नाउ अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा एंड आपको बोला रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ या फिर इवेल्युएट। क्या क्या इवेल्युएट करने को आ सकता है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको पहले ये दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब फाइंड करना पड़ेगा एंड उसके बाद में आपको ये जो इवेल्युएट करने के लिए दिया है वो करना पड़ेगा। इवेल्युएट करने में कभी भी अगर अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपको इस क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी की बात करता हूँ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की, तो अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा में तो कैसे करेंगे, जस्ट सिंपल टेक अ एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, देन दिस बीटा इंटू 1 इज बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 इज अल्फा। सो दिस इज व्हाट इज योर एलसीएम जो हमने इसको सॉल्व किया। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था वो किसके टर्म्स में आ गया, अल्फा प्लस बीटा के टर्म में आ गया एंड अल्फा बीटा के टर्म्स में आ गया। बस अगर आपने हर क्वेश्चन को इसके टर्म में कर दिया तो ये जो दोनों वैल्यूज है वो हमें उसमें क्या करनी होगी, सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो ये तो हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अब हम करते हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इसके लिए कॉपी जरूर ओपन कर लीजिएगा ताकि जो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं साथ में आप लोग भी करते हुए चलिएगा अगर आपको ये नहीं आता है तो, और अगर आता है देख के रिवीजन आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बाय न्यू क्वेश्चन। नाउ कंसिडर अ क्वेश्चन दैट यू हैव गिवन अ पॉलिनोमियल which is 5y² minus 7y plus 1। तो भाई सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें अपन को एबीसी बताना है। तो आप लोग बताओ इसमें ए क्या होगा, y² का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ए हो गया हमारा कितना 5,
बी क्या होगा, y का कोफिशिएंट विच इज -7, और c जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म विच इज 1। तो कोई भी पॉलिनोमियल आएगा तो स्टेप नंबर 1 जो रहेगी वो आपकी रहेगी कि आपको एबीसी इसमें ढूंढना है। वो हमने ढूंढ लिया। अब इसके बाद में हमें इवेल्युएट करने के लिए कितने क्वेश्चंस है, 7 क्वेश्चंस है। मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ। इस चीज को बहुत अच्छे से कर लेना। जितना अगर आप ये चीज अच्छे से कर लोगे, इससे बाहर मोस्टली कुछ चीजें नहीं आती है, और बाई चांस अगर आ भी जाती है तो आप अपना खुद का कॉन्सेप्ट भी उसमें लगा सकते हो, बट मोस्टली जो है वो इन्हीं में से कुछ ना कुछ आता है। चलिए हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हमें इवेल्युएट करना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन का सेकंड स्टेप ये है कि हमें निकालना है रूट्स। हमारे क्या है, अल्फा बीटा दिए होते हैं, वी हैव गिवन द रूट्स अल्फा बीटा। तो अब आपको बोला है कि एबीसी हमने कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे सम निकालना है। सम क्या होता है, सम होता है अल्फा प्लस बीटा। रूट्स का सम होता है अल्फा प्लस बीटा। उसका फॉर्मूला भी हमने देखा क्या था, माइनस बी अपॉन ए। तो इसका मतलब जो सम है वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -7 अपॉन 5 विच इज 7 अपॉन 5। फिर आते हैं प्रोडक्ट पे। सो व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सो इसके अकॉर्डिंगली सी कितना है 1 और ए कितना है 5। तो स्टेप नंबर 2 इज फाइंडिंग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो भाई हमने स्टेप नंबर 1 कर लिया, स्टेप नंबर 2 कर लिया। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 3। थर्ड स्टेप अगर हम करें तो थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। ये कॉमन है, सब क्वेश्चंस के लिए कॉमन करना पड़ेगा। कोई सा भी आ जाए, फर्स्ट और सेकंड कॉमनली आपका रहेगा। ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी, ये सब चेंज हो सकता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट विच इज 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो भाई मैंने क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन हो आपको किसके टर्म में लाना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के टर्म्स में लाना है, डेट्स। अगर आपने ये कर लिया तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे करूंगा, एलसीएम लूंगा। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एलसीएम में आ गया, बीटा ऊपर प्लस अल्फा। नाउ अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 7 अपॉन 5 होल अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 5। अब क्या होगा, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट यू विल गेट इज 7। तो इसका आंसर कितना हो गया 7। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको बोला है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। चलिए अभी तो हमें पता है कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू ये है, लेकिन अगर मान लो नहीं पता होती, ये नहीं किया होता और सिर्फ यही क्वेश्चन आता, तो आपको पहले इन दोनों में क्या लेना पड़ता, एलसीएम लेना पड़ता, जैसे कि मैंने ऊपर लिया हुआ है। ठीक है, मतलब मैं इसको पहले सॉल्व करता और इसको साइड में रखता। एलसीएम लेके सॉल्व करता तो ये कितना हो जाता, बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, नाउ इसका जो आंसर है वो ऑलरेडी हमारा कितना आ चुका है 7, वो भी अभी मैं यूज कर रहा हूँ, माइनस 2 अल्फा बीटा। 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू है 1 बाय 5। व्हाट दिस विल गिव यू, दिस विल गिव यू 7 माइनस 2 बाय 5 विच इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो फिर से, 7 ये हो जाएगा 35 माइनस 2 अपॉन 5, दिस विल गिव यू व्हाट 33 अपॉन 5। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 आ गया। नाउ कमिंग टू द पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट देखते हैं कैसा है। थर्ड पार्ट में आपको बोला है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा है, तो बेसिकली इसमें आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लोगे, सबसे पहले हमने देखा दोनों अलग अलग टर्म्स है, तो नीचे आ गया अल्फा बीटा। नाउ दिस अल्फा इज मल्टीप्लाइड ओवर हियर, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस दिस बीटा इज मल्टीप्लाइड ओवर हियर व्हिच इज बीटा स्क्वायर। अब यहां तक आने के बाद में क्वेश्चन आता है कि भाई अल्फा बीटा तो मिल गया, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता है। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा। इसके लिए हम यूज करेंगे क्लास 8 की आइडेंटिटी, विच इज हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, वो हमें यहाँ यूज करना है, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने ऐसे ही सेम ए और बी की जगह ए और बी ना लेके अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाया, विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, तो प्लस 2 अल्फा बीटा को मैं कहा ले आऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड में। दिस विल बिकम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमें क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई कि भाई हमें इस तरीके से इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ आए
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये रख दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल अपॉन अल्फा बीटा। क्या किया मैंने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये जो टर्म आया हम लोग का, वो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, इससे नीचे वाला एज इट इज रहा। अब हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मेरा पहली प्रायोरिटी हमेशा ये रहेगी कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, जो सा भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको क्या करना रहेगा, क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना रहेगा। अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो हमें कुछ नहीं, जो वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे 7/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू ये थी 7/5 अल्फा प्लस बीटा की, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/5, तो यहाँ हमने लिख दिया 1/5 और नीचे भी आ गया 1/5। अब क्या होगा, ओपन करो इसको, सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2/5 होल अपॉन 1/5। इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले फ्रैक्शन के लिए जो एलसीएम आएगा वो आएगा 25। नाउ ऊपर ये टर्म सेम है तो ये आ गया 49 माइनस 5 5 ना 5 2 10। अब ये मत बोलना कि एलसीएम निकालना बताना है, अगर लगता है कि एलसीएम निकालना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, सो दैट आई विल आल्सो सॉल्व कि एलसीएम कैसे सॉल्व किया जाता है। बट मैं ये समझता हूँ कि आप 10th क्लास के बच्चे और आपको ये सॉल्व करना आता है। इन केस नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप डाल दोगे कि एलसीएम बता दीजिए, तो फिर ऑटोमेटिक सॉरी कमेंट बॉक्स में अगर आप ये डाल देते हो कि एलसीएम बताना है तो मैं आपको एलसीएम के भी कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा या ट्रिक्स बता दूंगा जिससे कि आप कोई भी एलसीएम को सॉल्व कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब यहाँ पे आए ये एज इट इज और नीचे वाला 1/5 एज इट इज। अब क्या हुआ इससे, इससे ये हुआ कि 49 में से 10 गया, यू विल गेट 39 अपॉन 25 इनटू 1/5 ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 5/1। जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई बनता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई बनता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नाउ 5 5 5 25, दिस विल गिव यू 39/5। सो ये हमारा थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का। तो हमारी एक आइडेंटिटी यहाँ से यूज हुई, ये साथ में लिखते रहिएगा कि कहाँ से कौन चीज बन रही है। ये आपको अगर बनाना समझ में आ गई तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हो खुद से बना सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, ये हम हटाते हैं इसको यहाँ से, थर्ड पार्ट का यहाँ पे आते हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में आपको बोला है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है भाई, अल्फा बीटा कॉमन निकल रहा है, तो व्हाट यू विल लेफ्ट इनसाइड अल्फा प्लस बीटा। तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/5 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7/5 एंड योर फाइनल रिजल्ट विल बी 7/25। ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे, खुद से भी सॉल्व करना है, ट्राई करिए फिफ्थ वाला खुद से। नाउ फिफ्थ वाले में आपको बोला है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया है और इसका हमें फॉर्मूला खुद से बनाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। पहले तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो नीचे क्या आ गया अल्फा बीटा, ऊपर आ गया बीटा माइनस अल्फा, ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि भाई अल्फा बीटा तो दिख गया, बट प्रॉब्लम किसकी आ रही है बीटा माइनस अल्फा की। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे जो हमने किया उसी का सेम प्रोसीजर करेंगे, लेकिन माइनस के साथ। तो अब मैं बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखता हूँ, मतलब जैसे नॉर्मली ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ मैंने बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा क्योंकि मुझे वही चाहिए था। तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है। अब यहाँ बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ऐसे रहने दो। अब यहाँ आपको दिख रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दो, क्योंकि हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी अपन ने ये निकाला था, वो हमने यहाँ रख दिया, विच इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड माइनस ये वाला 2 अल्फा बीटा अपनी जगह एज इट इज, ये वाला एज इट इज। अब ये कितना बन गया
बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यहां से हम स्क्वायर को हटाएंगे और इस पे क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। सो बीटा माइनस अल्फा कैन बी रिटन एज रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब देखो बीटा माइनस अल्फा किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो गया। तो यहां आते हैं वापस। सो बीटा माइनस अल्फा की जगह लिखेंगे अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होल अपॉन ये अल्फा बीटा एज इट इज। अब इन सबकी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू विच इज 7 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/5 होल अपॉन अल्फा बीटा विच इज 1/5। तो ये कितना हो जाएगा देखते हैं, ये हो जाएगा 49 अपॉन 25 माइनस 4/5 होल अपॉन 1/5। अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे रूट के अंदर में, तो फिर से वही एलसीएम आएगा 25, ये हो जाएगा 49 माइनस 20 होल अपॉन 1/5। दिस विल बिकम 49 में से 20 हटाओ तो 29 का रूट अपॉन 25 का रूट होल अपॉन 1/5। 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। तो रूट 29 अपॉन 5 होल अपॉन 1/5, 5 से 5 कैंसल एंड यू विल गेट अंडर रूट 29। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अल्फा बीटा वाला, एक क्वेश्चन पेपर में आता है, तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार आप देख के करिए, इन्हीं क्वेश्चन इसी में आप अगर ये वैल्यू को चेंज करेंगे तो अलग अलग आंसर्स बन सकते हैं, बट मोस्टली जो आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। एक हाथ कुछ अगर चेंज आ गया तो प्लीज एलसीएम लगा लेना, थोड़ा सा ट्राई कर लेना, अपना भी दिमाग लगाना, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 और 2 तो करनी ही करनी है, कंपलसरी है, थर्ड में डिपेंड करता है क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट, ट्राई करिए सिक्स्थ वाले में आप क्या दिमाग लगा सकते हैं। इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर आपको फॉर्मूला पता है 8th क्लास 9th क्लास का, तो आप इसमें वो यूज कर सकते हैं। चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। कमिंग टू द 6th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो 6th पार्ट पे आते हैं। 6th पार्ट में आपको ये बोला है कि आपको फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। नाउ अगर हम यहाँ देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती क्या है, लेट अस सी कि भाई हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आखिर होती क्या है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का अगर हम फॉर्मूला देखें तो इट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है क्लास 9th का, ये है हमारे क्लास 9th का फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो भाई इसकी वैल्यू तो मुझे मालूम है, अल्फा प्लस बीटा दिया ही हुआ है, हमारे पास दिया है, अल्फा बीटा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम किसकी आ रही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, तो ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आगे पीछे कर लिया। नाउ अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये जो वैल्यू आई ये वाली वो यहाँ रख दो, विच इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा और ये माइनस अल्फा बीटा अपनी जगह पे। नाउ यू विल फाइनली गेट अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर दिस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। So that alpha cube plus beta cube can be written as अल्फा प्लस बीटा, जो भी फॉर्मूले डिराइव हम कर रहे हैं वो 9th क्लास के बेसिस पर ही है, तो 9th क्लास की आइडेंटिटीज जो है वो पता होनी चाहिए, 8 जितनी दी हुई है। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अब पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो गया है। नाउ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 7/5, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है अगेन 7/5, इसका होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, तो 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/5। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 7/5, ऐसे ही ये हो जाएगा 49/25 माइनस 3/5, अगेन एलसीएम वाला कंसेप्ट 7/5, ऐसे ही दिस विल गिव यू एलसीएम 25 आएगा, 49 अपनी जगह
माइनस 5, 5 3 जा 15। अब 49 में से 15 माइनस करो, ये 7/5 एज इट इज, इनटू ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 अपॉन 25। दिस विल गिव यू 7 4 28, 7 3 21, 23 2 3 8 अपॉन 125। दिस इज द अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक और पार्ट बचा है विच इज सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में क्या करना है, आपको बोला है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। अगेन इसमें एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा एज इट इज, ऊपर आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब भाई यहाँ ध्यान रखना, फिर से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया है, तो उसकी जगह वो रखना पड़ेगा। अभी तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, बट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जैसे हमने पूरा सॉल्व किया है वहां आपको वो पूरा ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू आएगी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वो वहां यूज करनी पड़ेगी। मतलब 238 अपॉन 125 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा विच इज 1/5। 5 से कट जाएगा 25 में, यू विल गेट 238 अपॉन 25। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है। 5 5 25 द 125 ऐसे कट हुआ है और ये अपना फ्रैक्शन आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट